नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक तस्वीर दिखाई थी। दूसरा वीडियो भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ा है, जहां पिछले 3 साल से कार्य परिषद का गठन नहीं हुआ और कार्यकाल कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन का पूरा होने को आ गया है। अब नए कुलपति की तलाश शुरू हो गई है। गवर्निंग बॉडी ही खत्म है। एकाधिकार केवल कुलपति के पास है। वो जो चाहे सो करे, चाहे वो नियुक्ति करे, चाहे पेड़ों की कटाई करे, चाहे कोई पद सृजित कर दे जिसका कि संविधान में, विश्वविद्यालय के संविधान में कोई उल्लेख ही न हो। वो कार्य परिषद 3 साल से नहीं है। और हैरत तो ये होती है कि जब हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनारस में आते हैं IIT BHU के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए, तो जब मीडिया उनसे इस मुद्दे पर सवाल करती है तो उनका जवाब होता है कि कार्य परिषद के न होने के बावजूद 3 साल से विश्वविद्यालय ठीक ठाक चल तो रहा है। ये एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान है। आप सोच सकते हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय को चलाने के लिए कार्य परिषद कितना जरूरी चीज है। यह हिटलरशाही, कुलपति की हिटलरशाही, तानाशाही, मनमानी को रोकने के लिए, नियम के तहत विश्वविद्यालय को चलाने के लिए, कानून के तहत विश्वविद्यालय को चलाने के लिए कार्य परिषद का गठन किया जाता है। वो कार्य परिषद का गठन 3 साल से नहीं हुआ। वो कार्यकारिणी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के सांसद, चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने संसद में मसला उठाया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं आया। अब हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है विश्वविद्यालय से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्य परिषद नहीं होने के कारण सभी फैसले कुलपति द्वारा लिए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने BHU और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। विश्वविद्यालय को 5 दिसंबर तक जवाब दाखिल करना है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और विकास बुधवार की खंडपीठ ने अधिवक्ता हरिकेश बहादुर सिंह की जनहित याचिका पर यह आदेश जारी किया है। साधुवाद हरिकेश बहादुर सिंह को, जिन्होंने ये मसला हाईकोर्ट में जनहित याचिका के द्वारा दायर किया। याची के वकील HN सिंह का कहना था कि BHU रजिस्ट्रार ने शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा था कि विश्वविद्यालय में कार्यकारिणी परिषद 2021 से नहीं है। इसके बावजूद शिक्षा मंत्रालय ने अभी तक परिषद का गठन नहीं किया। कार्यकारिणी को ही विश्वविद्यालय के लिए नियम बनाने, वित्तीय एवं नियुक्तियों तथा अन्य मामलों में फैसला लेने का अधिकार है। याची का आरोप है कि कुलपति जानबूझकर कार्य परिषद का गठन नहीं होने देना चाहते। इसकी वजह से विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार, गलत नियुक्तियां की जा रही हैं। ये बार बार आरोप लग रहा है कुलपति के ऊपर भ्रष्टाचार का, चाहे वो सर सुंदरलाल अस्पताल हो, चाहे विश्वविद्यालय के अन्य विभागों में अपने लोगों की, RSS के लोगों की, विद्यार्थी परिषद के लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नियुक्तियों। जिस चीज को राहुल गांधी बार बार इंगित करते हैं कि आज विश्वविद्यालयों पर RSS का, BJP का कब्जा हो चुका है। कोई क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन यह है कि आप RSS के होने चाहिए, विद्यार्थी परिषद के होने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से संबंध होना चाहिए। ऐसे लोगों की नियुक्ति की जा रही है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रोकने टोकने वाला हो कहां से, जब उसका गठन ही नहीं किया जाएगा।
कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने के पहले कार्य परिषद की मंजूरी जरूरी होती थी और कई मसलों पर कार्य परिषद कई मुद्दों को पर ब्रेक लगाता था, उसमें संशोधन करने के लिए कहता था। और पिछले 3 साल से एन कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन ने वो सारे मानक ही खत्म कर दिए हैं। शायद एक उम्मीद जगी है हाई कोर्ट के माध्यम से। देखना है ये कि जो उनसे मांगा गया है जवाब 5 दिसंबर तक जमा करने के लिए कहा गया है, उसमें वो क्या जवाब देते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आश्चर्य इस बात का है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री, देश का शिक्षा मंत्री, ये कहता है कि बिना कार्य परिषद के 3 साल तक विश्वविद्यालय अच्छी तरह से चला। यानी कि कार्य परिषद न गठित होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ, कुलपति से भी बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो शिक्षा मंत्रालय का है, शिक्षा मंत्री का है, केंद्र सरकार का है। और चूंकि ये मामला बनारस का है तो इसलिए बनारस के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। ये सारे लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। अनैतिक रूप से विश्वविद्यालय को जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। न कोई नियम कानून कायदा रह ही नहीं गया है इस विश्वविद्यालय में। लोकतंत्र तो बहुत पहले समाप्त कर दिया गया था। अब एक ऐसी गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी जो कि कुछ अनियमितताओं पर अंकुश लगा सके, उसे भी समाप्त कर दिया गया। और यह काम किया है केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन ने। लगता तो यह है कि जाते जाते इन कुलपति महोदय का भी वही हश्र होना है जैसे जीसी त्रिपाठी का हुआ। उनकी भी विदाई बहुत बेहतरीन नहीं हुई, बल्कि बदतर ढंग से हुई। आए दिन विश्वविद्यालय में महिलाएं, बच्चियां, छात्राएं छेड़खानी का शिकार हो रही हैं। अभी सोमवार को ही एक घटना हुई है। बच्चियों के साथ छेड़खानी का मामला अचानक से जीसी त्रिपाठी का नाम लेते ही याद आ गया। उनके कार्यकाल में तो ये अंधाधुन हुआ करता था। इसके खिलाफ बच्चों ने बड़ा विशाल प्रदर्शन किया, धरना दिया, अनशन किया। उसके बावजूद कुलपति जीसी त्रिपाठी भागते रहे, उनसे बचते रहे। जब महिला आयोग ने उनको घेरना शुरू किया तो लगा आरएसएस को भी, बीजेपी को भी, केंद्र सरकार को भी कि अब ज्यादा हो रहा है, तो उन्हें फोर्स लीव पर भेज दिया गया और उस फोर्स लीव के साथ ही उनकी विदाई भी हो गई। और सुधीर जैन ने तो माने एक तरह से पूरे विश्वविद्यालय के वातावरण को बर्बाद करके रख दिया। कभी सोच सकते हैं कोई विश्वविद्यालय बिना कार्य परिषद के चलता हो, बिना विद्या परिषद के चलता हो? मान लिया कि विद्या परिषद तो है, एकेडमिक काउंसिल है, लेकिन कार्य परिषद क्यों नहीं है? इसलिए कि आपकी मनमानी की छूट मिल जाए। आप डायरेक्टर नियुक्त कर लेते हैं, आप सलाहकार नियुक्त कर लेते हैं, जिसका कोई विश्वविद्यालय के संविधान में जिसका कोई उल्लेख नहीं है। उस संविधान को भी ताक पर रख दिया आपने। यानी केंद्र सरकार, चाहे वो भारत सरकार का संविधान हो, चाहे मदन मोहन मालवीय
और उस पीरियड के विद्वानों द्वारा तैयार किया हुआ विश्वविद्यालय का विधान हो, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। आप इस सरकार को और सरकार के नुमाइंदों को, शायद इनके शब्दकोश में संविधान और विधान नाम की कोई चीज नहीं है। तभी तो वो मंत्री कहते हैं कि बिना कार्य परिषद के विश्वविद्यालय 3 साल तक चला। माने ये भी अपनी खुद को शाबाशी दे रहे हो। लेकिन अब मामला हाईकोर्ट में आया है तो कुछ न कुछ तो इसका परिणाम निकलेगा। जाते जाते ही सही कुलपति सुधीर जैन कुछ तो जवाब दें। पेड़ों की कटाई से तो वो अलग हो गए, मुक्त हो गए, और सारा का सारा किया आपने, करवाया आपने, और सजा भुगत रहे हैं कुल सचिव। लेकिन इसमें तो सीधे सीधे कुलपति ही आएंगे, शिक्षा मंत्री ही आएंगे, और कहीं न कहीं से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेही तो प्रधानमंत्री की भी बनती है, क्योंकि वो बनारस के सांसद भी हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।